मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर एक पार्टी को किसी को वोट मिला है तो 46.11% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 43% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। और ये वोट की जो सीट की जो आपने बात कही, ये भी इसलिए कम आई क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया। संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई 400 पार भारतीय जनता पार्टी को किस लिए चाहिए, सरकार तो 272 में बन जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अगर आए तो संविधान को बदल देंगे। ये कहीं न कहीं भ्रम में डालने का काम किया। तो वो जो है इसलिए कहीं न कहीं उसको प्रभावित करने का काम किया। उन लोगों ने इस बात को उठाने का काम किया जिन लोगों ने अपने सरकार के समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। अभी भी लोगों को याद है 1975 का उस समय इमरजेंसी लगा करके वो जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया था जो शायद अंग्रेजों ने भी अपने समय में ना किया हो। उन लोगों ने इस टाइप की बात भ्रम में डालने का काम किया। एक बार तो भ्रम फैलाया जा सकता है। आज हमारा पार्टी का तमाम कार्यकर्ताएं वार्ड स्तर पे गाँव के अंदर जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं और आज लोगों को बात उस समझ में आ भी रही है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव के अंदर भी, लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर हम बनाएंगे। भ्रमजाल ये फिर भी तो फैला सकते हैं, उसको कैसे आप तोड़ नहीं पाए? हमने देखिए, हमारे यहाँ कहावत है काट की अंडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है कि चुनाव के बीच में एक बार उन्होंने भ्रम फैलाया, उसको हमने लोगों के बीच में जाके क्लियर कर दिया। लोगों को अब समझ में भी आ रही है बात कि हाँ कि उन्होंने गलत तरीके से कहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। एक ही कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं, समान विकास पूरे प्रदेश के अंदर करवाने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड लागू करने का काम किया। आज गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, ये तमाम चीजें आज हमारी सरकार के अंदर हो रही है। जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी तो आज मैं समझता हूं कि आज केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और इसीलिए उनके बड़े बड़े नेता आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से जो है लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं गुटबाजी उनके अंदर है, एक दूसरे को खुद ही वो निपटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जो लगातार 10 सालों से जिस ट्रांसपेरेंसी से हमने कार्य किया है वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जेजेपी और आईएनएलडी का भविष्य क्या दिखती है जी? जेजेपी और आईएनएलडी का भविष्य क्या दिखते हैं? देखिए, जेजेपी और आईएनएलडी जनता का विश्वास खो चुके हैं और जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने है। तो जनता का जब कोई विश्वास खो देते हैं प्रजातंत्र के अंदर तो उनका भविष्य कोई अच्छा नहीं होता। क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी ने पहले ही सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास नंबर नहीं है, आज विपक्ष के पास नंबर है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है, उसमें राज्यसभा की तो एक सीट है, उसमें उनको क्या कौन सा खतरा है? 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और उस समय पे सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय करने का काम किया तो बैकवर्ड क्लास के साथ करने का काम किया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बैकवर्ड क्लास के लोग हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी बैकवर्ड क्लास की, अगर BCA की कोई 50 वैकेंसी है तो 5-7 दे करके उनके नंबर निकाल करके उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखी आती थी जब रिजल्ट आता था तो कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, जिन्होंने 23 जून को
गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके जहां क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए करने का काम किया भारत सरकार की तर्ज के ऊपर, वहीं उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो अन्याय बैकवर्ड क्लास के साथ, एससी के साथ हुआ है, जो बैकलॉग छोड़ दिया गया था, हम जल्द ही नई भर्तियां निकाल करके उस बैकलॉग को भी पूरा करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो HKRN के अंदर भर्ती होती है उसके अंदर भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम करेंगे।